नमस्कार। शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका भाग 2 होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, वह हमारा क्या हो जाएगा, घट जाता है। चलिए अगला है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है वह क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या होता है, वह एक प्रकार का मिश्रण होता है। अगला है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यह किसके अंतर्गत किया जाता है, या पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो कौन सा है, वह न्यूट्रॉन होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा कैसा होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 में है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती, यह है न्यूटन का विषयक तृतीय नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, वह होता है कवक का। जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो यह किसके, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। चलिए अगला है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, तो यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियॉन नाम सामतक किसके लिए है, तो किसके लिए होता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है। अगला है, पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी 12 मासी वृक्ष लगाना होता है, किसके अंतर्गत आता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो ब्राह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो यह थोरियम का होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो यह किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो यह किसका होता है, यह मैग्नीशियम का होता है। गन मेटल किसका अयस्क है, तो तांबा, टिन और जिंक का होता है। कौन सा मेटल, गन मेटल। अगला है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है, तो जो लहसुन में गंध होता है किसके कारण से, सल्फर यौगिक के कारण से होता है। अगला है, जल में आसानी से घुलनशील है, क्या जल में घुलनशील होता है, तो वह नाइट्रोजन होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है, वह मंदक होता है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, तो कौन सा है, रक्त है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो कैसा होता है, वह जैल होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माचिस की तीली, लिखा क्या है कि माचिस की तीली एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का 30 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है, तो कौन सा है वह? ऑक्सीजन होता है। अगला है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा होता है? वह हमारा आयोडीन होता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो वह कौन सा है? सीसा होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो जल से हल्का क्या होता है? सोडियम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो जो सामान्य ट्यूबलाइट होता है उसमें हमारा आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो किस रोग से है संबंधित? वह चेचक रोग से संबंधित है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो वह गुर्दे का रोग जो होता है वह कैडमियम की कारण होता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो क्षय रोग जो होता है उसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो वह क्या होता है? जल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो कौन सा भाग है? पत्ती करता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है तो वह क्या होता है? एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। नेत्रदान की दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा भाग लाया जाता है? वह रेटिना लाया जाता है। अगला साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 46 होती है। अगला है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती, तो जांघ की होती, जिसका नाम उरू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, तो किसकी? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो क्या लिखा है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। अगला है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। किसके का है? लैक्टिक एसिड जो द्रव होता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। अगला है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है, तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वह होता अपकेंद्रण पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि न्यून तापमानों क्रियोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर मिति में। अगला है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है, तो वह होता है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो वह होती है संवेग। अगला है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का कि अल्फा कण 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कितने पे? 310। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। अगला है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो वह कहाँ किया जाता है? वह रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। किस में किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला हम लोग का निर्यात में प्रकाश की चाल होती है
कितनी होती है? 108 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे लिखा है 3x 108 मीटर प्रति सेकेंड। निम्न में सदिश कौन सी है? तो कौन सा होता है? वेग होता है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या हो जाएगा? तो उसका जो समय हो जाता है वह 7:30 हो जाएगा। कितना हो जाता है? 7:30 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? इसकी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जितनी होती है उतनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो किसने किया था? इसको किए थे किसने? तो इसको किए थे आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। चलिए अगला है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो होता है वह हमारा रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जो चालक है उसका जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अगला है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसने किया था? तो किए थे लैमार्कियोम ट्रेविनेनस ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अगला हम लोग का चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। अगला है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला है कि वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो यह कहाँ पर है? यह हमारा देहरादून में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि हमारा भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? यह हमारा कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्न में से वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो कार्ल वान लिनियस को कहा जाता है। अगला है कि वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो क्या होती? वह स्पीसीज होती है। अगला है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? लीवेनहॉक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो किसमें होता है? वह अनुपस्थित जीवाणुओं में। अगला कि भोजन की विषमताएं उत्पन्न होती हैं किसमें? क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम द्वारा। अगला कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती? तो कौन सी फसल होती? वह फलिया बीन्स होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कौन सी बीमारी है? वह हमारी बीमारी है कुष्ठ। कौन सी बीमारी है? कुष्ठ बीमारी जो होती है। चलिए अगला है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य है तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना इसका क्या होता है? एक प्रकार का कार्य होता है। अगला है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो क्या होता है उसका कारण? उसका कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग
इसके बीज का कारण है। कौन सा? इसके बीज का कारण। किसका कारण? इसके बीज का। तो कौन सा होता है? वह हमारा होता है कवक। क्या होता है उसका? कवक होता है। चलिए अगला है लाइकेन किन दो वर्गों के या वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो वह मिलकर बने होते हैं कवक और शैवाल से। अगला है कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन जो होता है वह किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला है जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? जड़ के स्थान पर, तो किसमें? ब्रायोफाइट्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? वह हमारे पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो वह कौन सा होता है? वह हमारा साइकस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? जूसिया में पाई जाती है। अगला है कि साबुनदाना किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? वह हमारा साइकस से प्राप्त होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो कौन सा है वह? आलू। आलू हमारा किसमें आता है? आलू हमारा किसमें आ जाएगा? वह आता है हमारा किसमें? तना में आता है। आलू एक प्रकार का जड़ नहीं। जैसे मान लो ये आलू है तो यहाँ इसके क्या होते हैं? यहाँ पे इसके जड़ लगे होते हैं, तो ये जड़ हो गया, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है? तना हो जाता है। चलिए अगला है कि स्तंभ मूल होती है, तो क्या अपस्थानिक जड़ें होती हैं? जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाजर से है क्या है? यह एक प्रकार से हमारा जड़ होता है। हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो वह होता है प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो किसका होता है? वह तने का होता है। अगला है घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है कि औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, हो ही चुका। अगला कि एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का होता है। अगला है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो किसके? क्रस्टेशियंस के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है हम लोग का कि कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य जो प्रकार की दालें होते हैं उसमें होता है। अगला है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का कार्य होता है वह हमारा होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। तो ये आज थे हमारे विज्ञान से रिलेटेड 100 क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।